कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, न जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, न जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। आज करंट अफेयर्स के 17 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सरप्राइज टेस्ट हुआ था कोचिंग में 50 नंबर का। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम बाकी बातों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग वैसे लिखते भी रहेंगे और साथ में बातें भी होती रहेगी। आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 929 मिशन कहाँ शुरू किया गया? तो ये भैया 929 मिशन त्रिपुरा राज्य में शुरू किया गया। त्रिपुरा राज्य में मिशन, त्रिपुरा राज्य में मिशन 929 शुरू किया गया। और किसने शुरू किया गया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है। इसे किसे शुरू किया है? इसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप बढ़िया से नोट्स बनाकर लिखिए ताकि आप रिवाइज करके जा सके एग्जाम में। बहुत सारे प्रश्न इसी क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें 25 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को नहीं भाई साहब, 25 जनवरी को हुई थी। और 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता भैया कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 15 में है। अभी हम पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को पॉलिटी पढ़ना हो, गारंटेड बात है, आप एक बार पॉलिटी पढ़कर देखिए, आपको पॉलिटी का एक एक शब्द, एक एक अनुच्छेद पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि 1 2 फिर 7 फिर 14 फिर 51 और फिर खत्म। ये नहीं, एक सीक्वेंस से। क्योंकि क्या होता है, सिस्टमेटिक चीजें हमें याद रहती है। ऐसे थोड़ी है कि कहीं डायरेक्ट पहुंच गए और फिर याद रहे, नहीं। आप ये बताइए, हेलीकॉप्टर से कहीं जाइए तो क्या आपको रास्ता याद रहेगा? आप खुद सोचिए अपने दिमाग से। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, पढ़ाने के साथ साथ हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना सिखाती है। तो आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं कि पहले किसी को, अभी आज विनीत जी का रिटर्न निकल गया है। उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ संस्थान की तरफ से। उनका दिल्ली पुलिस में रिटर्न निकला है अभी, और बहुत जल्दी अन्य परीक्षाएं पास करके वो आपके बीच उपस्थित होंगे। 70% उनका काम हो गया, बस अब ज्वाइनिंग लेना बाकी है। तो भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया, इलेक्शन कमीशन है। और अनुच्छेद 329 से अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। ठीक है भाई, ये इतना प्रावधान आप याद रखेंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सब याद रखना, कुछ भी टेस्ट में या पेपर में आ सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। कुछ भी भाई साहब पेपर में आ सकता है। इसी को कहते हैं करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके का मिश्रण, जो आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। सारी चीजें आपको स्पष्ट दिख रही है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और ये त्रिपुरा राज्य में शुरू किया गया है। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी भैया कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के सीएम कौन है?
त्रिपुरा के सीएम है डॉक्टर मणिक साहा। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है, कौन है मुख्यमंत्री? डॉक्टर मणिक साहा। राज्यपाल कौन है? भाई पढ़ाएंगे नहीं तो टेस्ट में कैसे पूछेंगे? राज्यपाल है सत्यनारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। अगर स्थापना की बात की जाए, किसकी स्थापना? त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा की स्थापना सब याद रखिए आप, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया गया, सारी चीजें दिख भी रही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा जी है, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है, स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा में मिशन 1929 शुरू किया गया। ये दरअसल वोट डालने के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, ताकि वोट डालने का परसेंटेज बढ़ जाए, इसलिए दोस्तों इसे शुरू किया गया है। देखिए, मैं आपसे एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है इसे खाली सुनकर ही नहीं, आप इसे नोट कर भी लीजिए, और नोट करके और कल याद करके आइएगा। कल क्लास में रेगुलर सुना जाता है, जो स्टूडेंट नहीं सुना पाते हैं वे भी पढ़ाई करें, उनके लिए भी ये क्लास बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन हो गया है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे हम। आज सब मिट जाएगा, आज आप परेशान मत होइए, आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। और वैसे भी आपको जितना करंट अफेयर्स इस चैनल पे ये हमारे द्वारा आपको उपलब्ध हो जाता है, इतना किसी के पास डाटा नहीं होता है। दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गोवा में। और गोवा में क्या है? वो नदी पर, जुआरी नदी पर। कितने लेन है? तो इसमें 8 लेन वाली सड़क बनाई जाएगी। ये इतनी कहानी है, इसे नोट कर लीजिए अगर नोट कर रहे हैं। भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये संरक्षण के लिए लॉन्च की गई है। क्यों? क्योंकि आपने एक लिस्ट सुनी होगी। देखिए, नोट कर रहे होंगे तो फटाफट नोट करिए, क्योंकि कम समय में अधिक जानकारी लेना ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो हमें कम समय में अधिक जानकारी लेनी है। नीलगिरी तहर को संकट ग्रस्त, दोस्तों बहुत इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी पेपरों में क्या पूछा जा रहा है कि इसको किस में रखा गया, इसको किस में रखा गया, इसको किस में रखा गया, ये सारी चीजें अभी पूछी जा रही है। दोस्तों, ठंडी इतनी है कि स्टूडेंट्स आने में बहुत डर रहे हैं। ऐसी ठंडी में बहुत लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, और इसी ठंडी में बहुत सारे ठंडी बना रहे हैं। अभी ठंडी लगेगी, फिर गर्मी लगेगी, बरसात आ जाएगी, हमारे पढ़ाई का मौसम ही नहीं बन पाएगा। बाद में कहेंगे जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं समझ रहे। बाद में कहेंगे क्या हो गया, समय कब निकल गया पता नहीं चला, कोई बताने वाला नहीं था, सर समझाने वाला नहीं था। संकटग्रस्त प्रजातियों में IUCN ने रखा है। यहाँ तक दोस्तों दिख रहा होगा आपको।
क्लियर है। और एक बात बताएं आपको कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। नाम भी है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। आप बताओ भाई साहब, नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो किस राज्य में इनका विस्तार है, किस राज्य में विस्तार है, ये आप हमको बताइए। क्लियर। पाकिस्तान ने किस मंत्रिमंडल के साथ अपने सरकार की घोषणा कर दी है, ये देखिए बहुत ही एक कैसी खबर है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। पाकिस्तान में एक एजेंसी ने, जैसे अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा कर लिया था, उसी तरीके से इन लोगों ने भी कहा पाकिस्तान में कब्जा कर लिया है। किस मंत्रिमंडल के साथ, उस मंत्रिमंडल का नाम बताना है। उस मंत्रिमंडल ने दो जगह डिवाइड कर दिया उन भागों को जो पाकिस्तान में उनके समर्थन में थे और या दूसरे उसके विरोध में थे, या तो उसके समर्थन में थे या तो उसके विरोध। दो हिस्सों में बांट दिया। अब जिधर समर्थन में है उधर सरकार बन गई है, जिधर समर्थन में नहीं है उधर बनने की कोशिश चल रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर नहीं है एक देश के लिए। तो किस मंत्रिमंडल ने किया है, तहरीक-ए-तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका भैया गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था, गठन 2007 में। ठीक है भाई। फिर हम पांचवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने मंत्रिमंडल के साथ अपनी सरकार की घोषणा बनी है, कर दी है। दो क्षेत्रों में बांट। IAF की पश्चिमी कमान वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं। IAF का मतलब है इंडियन एयर फोर्स। IAF का मतलब है इंडियन एयर फोर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मान लीजिए, इंडियन एयर फोर्स। अब इसके प्रमुख कौन बने हैं, इसके प्रमुख बने हैं एयर मार्शल और पंकज मोहन सिन्हा। कौन बने हैं भैया, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। इंडियन एयर फोर्स की स्थापना कब हुई थी भैया, इंडियन एयर फोर्स की स्थापना कब हुई थी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। अब ये मत कहना कि ऐसे आपको दिखता है, सब चीज दिख रही है। इंडियन एयर फोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। इसीलिए 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। देखिए इस चैनल में नए हैं या कोचिंग में नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले वीडियोस पढ़ लेना। इसीलिए यूट्यूब पर करंट अफेयर्स डाल देता हूँ कि नया विद्यार्थी भी पिछले वीडियोस कोचिंग के करंट अफेयर्स के पा जाए। अन्यथा जब पूरा पेपर यहाँ से पूछा जाएगा तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि मेरे सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से पेपर कर लिया होगा। यदि उसके बाद भी तुम सरप्राइज टेस्ट में गलत करते हो तो इसके भैया जिम्मेदार आप खुद हो, मैं नहीं हूँ। मैं बताऊंगा नहीं किस दिन टेस्ट है। अभी इस हफ्ते फिर से हो सकता है 50 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाए 100 नंबर का।
और इस टेस्ट में को भाई टॉप कर दिया है, उनका नाम है सुबह के मैच में दी है, उनका नाम अभी आप लोग देखेंगे बोर्ड पर। ठीक है, सूरज के नंबर थे 78, चंद्रप्रकाश के थे 62, और जो टॉप किया है उनके नंबर थे 90 नंबर है, 90 मार्क्स इन 100। और अगली बार स्पेशल चेयर इनको दे दी जाएगी, जितने टॉपर होते हैं वो सब अलग अगले चेयर पे बैठ के करते हैं। आज जैसे एक लोग इधर और एक लोग इधर, इधर चंद्रप्रकाश इधर सूरज, और जो टॉपर निकल के आएगा फिर अगले दिन फिर वो इधर, तो टॉपर होशियार रहेगा अगले टेस्ट के लिए। ओवरसीज लिखा था, ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव को ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए। डीआरडीओ ने 65वां स्थापना दिवस कब मनाया भैया? डीआरडीओ ने 65वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को। कब मनाया? 1 जनवरी को। इंग्लिश में फुल फॉर्म आप बताएंगे, इंग्लिश में फुल फॉर्म हम नहीं बताएंगे, हम आपको हिंदी में बताएंगे। हिंदी में है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये डीआरडीओ के जो भैया तैयारी कर रहे हैं शाम को 2-3 लोग, वो जरूर नोट कर लेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये तो फुल फॉर्म हो गया। और अगर स्थापना की बात की जाए तो 1958 में स्थापना, और यदि मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय है नई दिल्ली। और अभी अभी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कितना बताऊं मैं आपको? ट्रिपल स्टार लगा दीजिए, पढ़ने में ट्रिपल स्टार लगवा देता हूँ 2-3 क्वेश्चन को, उन्हें आप जरूर याद कर लेना। इनका क्या नाम है? इनका नाम है समीर वी कामत। समीर वी कामत इनका नाम है। ठीक है भैया। फातिमा शेख के योगदान को किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया है? उस राज्य का नाम बताना है। उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। और ये भारत की फर्स्ट मुस्लिम एजुकेटर है। इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम एजुकेटर, तो ये है फातिमा शेख। आज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी की जयंती है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं जरा हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें और उनके बारे में अधिक से अधिक जितना पता हो उसे आप लिखें। आइए, सीपी पुरस्कार किस राज्य की पुलिस को दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? आईएसीपी पुरस्कार दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस को यह अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? ये निजात अभियान के लिए दिया गया। निजात अभियान। निजात अभियान क्या थी? निजात अभियान ये थी कि जो नशे से छुटकारा देने वाले का काम किया जाता था, नशे से छुटकारा देने का काम किया जाता था भाई साहब। क्लियर है बात? अब आप कहेंगे निजात अभियान क्या होता है? तो निजात अभियान था नशे से छुटकारा दिलाना।
नशे से छुटकारा दिलाना, ये निजात अभियान नशे के खिलाफ। अब हम बात करते हैं लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो वो कौन सा देश है? ब्राजील। कौन सा भैया देश है? ब्राजील। अब ब्राजील में कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? कार्यकाल होता है 4 साल। हमें बताइए भारत में कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 4 साल। कुछ भी पूछा जा सकता है, कार्यकाल में पूछा जा सकता है, टेस्ट में भी पूछा जा सकता है, और भैया वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। कल क्लास में याद करके आइएगा, अगर आप याद करके नहीं आएंगे तो जब आपका पड़ोसी बताएगा तो आप उस पर नाराज नहीं होइएगा। आप पढ़ते रहिए और जो बताता है उस पर आप नाराज हो जाते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। तो आप जो है बताइएगा, ठीक है? लो जी, आप कह रहे थे कि ये मिटता नहीं है, अब देखिए सब कुछ मिटा। पढ़िए पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, रुकिएगा मत। नींद लगेगी, थोड़ी देर मन करेगा कि चलो नहीं देखते हैं, आज ये रहने दें, कल देख लेंगे, कल वाली परसों, परसों वाली नरसों, तो समझ जाएगा वो बीत। कब देखो वो भाई, है ना? समय बीत जाओ वो तो कैसे देखो वो। भारत के 78वें ग्रांड मास्टर, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी। याद रखना, भूलना मत। आपको 77वें ग्रैंड मास्टर बताते हैं। 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है? आदित्य मित्तल। और 76वें ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया? किसे बनाया गया 76वें? प्रणव आनंद। ये क्वेश्चन आएगा पीछे में यू मिला के कैसी। और 75वें ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया है? बताइए। वी प्रणव को। याद रखना, नोट कर लीजिए सारणी बना के। हमें इतनी शिद्दत से मेहनत करनी है कि हमसे बिल्कुल कोई भी पेपर बच के न जा पाए। क्या भैया? बच के कोई भी क्वेश्चन जा ना पाए हमसे। हमें ऐसी तैयारी करनी है कि बिल्कुल सिलेक्शन हमारा बिल्कुल पक्का हो जाए। 2023 आया है, कोचिंग में कम से कम 8 सिलेक्शन हो चुके हैं 3-4 दिनों में। ये व्यवस्था चल रही है और बहुत ही जल्दी आने वाली परीक्षा में भी हमारे विद्यार्थी जरूर कमाल करेंगे। हो सकता है आपको फिर कल हिंदी के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करके आइएगा पूरी। क्लियर है? हो सकता है हिंदी का टेस्ट। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो वो राज्य है गुजरात। वो राज्य है गुजरात। अब गुजरात के CM कौन है? कौन? राज्यपाल कौन है? कल ही हमने वीडियो में बताया है, आप भी इसे बताइए। दिसंबर माह में GST कलेक्शन कितने % बढ़कर 1.49 लाख करोड़ हो गया है? 15%। कितने % बढ़कर?
15%। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। ठीक है दोस्तों, 108वीं विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नागपुर में। कहाँ किया जाएगा, नागपुर। कहाँ किया जाएगा, नागपुर। 3 जनवरी से 7 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। 7 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। 108वीं, लीजिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। रज्जुला चैलेंज किसने लॉन्च किया है, बताइए। रज्जुला चैलेंज किसने लॉन्च किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया है भैया, ग्रामीण विकास मंत्रालय। पूरी क्लास देखना तब जाना, नहीं तो टेस्ट में नंबर नहीं आ पाएंगे। कलासा मंडूरी परियोजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, कर्नाटक राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने, कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी है। एक प्रकार का बात है, पानी मोड़ने के काम आता है। तुम दोस्तों बढ़े रहना, अपने लक्ष्य पर बढ़े रहना। $200 बिलियन संपत्ति कमाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं एलन मस्क। एलन मस्क ये है टेस्ला के मालिक। तो एलन मस्क $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसी के साथ हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला को विराम देते हैं। कल जो है इसी समय आपसे भेंट होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। सिलेक्शन होने की खबर दिन प्रतिदिन आपको हम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनाते रहेंगे। बस सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्लास को दबा के शेयर करिए और ईश्वर आपको आपके लक्ष्य में अग्रसर करें। देखिए साथियों, ठंडी तो बहुत है और अपनी तरफ से मैं पूरा पढ़ाने का प्रयास भी करता हूँ। कम समय में मैं ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। इस वजह से छोटी क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन नहीं बल्कि हो गए होंगे कम से कम 50-60 क्वेश्चन, और आधा घंटा भी नहीं हुआ अभी, 29 मिनट में। तो ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। किसी भी समय टेस्ट हो सकता है, कल हो सकता है हिंदी का टेस्ट हो जाए, तो इसलिए तैयारी करते रहें।